हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट अल अंसार ट्रस्ट की जानिब से। अल अंसार ट्रस्ट आवलहल्ली बेंगलोर एक इदारा है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज के सबसे गरीब और बिछड़े हुए तबके को कैसा बेहतर किया जाए, इनके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनका हल क्या है और हल से ज़्यादा एक्शनेबल सॉल्यूशन क्या है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपके साथ हूं, मेरा नाम है डॉक्टर अकरम। मैं एक ट्रस्टी हूं अल अंसार ट्रस्ट का और ये ट्रस्ट चलता है, जैसे मैंने बताया, आवलहल्ली बेंगलोर में। और मेरे साथ हैं इस ट्रस्ट के चेयरमैन ऑफ द ट्रस्टी बोर्ड मिस्टर हारून। इनसे हम आज बात करके इस एपिसोड में जानेंगे कि अल अंसार का ट्रस्ट का ओवरव्यू क्या है, ये किस लिए शुरू किया था और ये क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हम जो लोग के बीच में काम कर रहे हैं या ये जो पॉपुलेशन है ये कैसे है, ये बिछड़ा हुआ गरीब और ये बैकवर्ड पॉपुलेशन हमारा कैसे लोग रहते हैं, इसमें इनका एजुकेशनल और फाइनेंशियल लेवल्स क्या हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू डॉक्टर साहब। सो यहाँ हम जहाँ जो तबके में जो काम करते हैं वो अक्सर स्लम्स में होता है वो। तो तकरीबन तकरीबन हमारे जो भी सर्विस होकर हैं आज तक वी ऐसे लोग ऐसे मोहल्लों में हार्डली 2% ग्रेजुएट्स होते हैं। अक्सर मोर देन 35% आर इलिटरेट्स। मर्द में हो या औरतों में हो, इसमें बहुत सारे इलिटरेट्स भी होते हैं और बाकी का जो 67% जो भी है, मोस्ट ऑफ इट इज स्कूल ड्रॉप आउट्स। तो इनका एजुकेशनल मेयार कुछ ऐसा है। तो उसी वजह से वो कैसे काम करते हैं, वो अक्सर लेबरर्स होते हैं या फिर कोई ड्राइवर होता है, कोई मैकेनिक होता है, कोई तो ऑल दिस काइंड ऑफ स्किल्ड लेबर है, बट उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होती। जब औरतों की बात करते हैं तो अक्सर औरतें यहाँ पर क्या है, हाउसमेट्स होते हैं। दे आर फोर्स टू वर्क, कम आउट ऑफ देयर हाउस, जाकर मजबूरी में काम करना पड़ता है उनको। बहुत सारे औरतों को इनकी ख्वाहिश नहीं होती मगर मजबूरी में जाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि या तो दे आर अबैंडन्ड बाय देयर और दे आर विडोज, एंड देन शौहर होते हुए भी वो कमाने जाता नहीं, तो इनको दे हैव टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस। तो वैसे में अक्सर मोहल्लों में देखा जाता है कि वो छोटे मोटे कुछ उद्बत्ती लगड़ती हैं या गारमेंट फैक्ट्रीज को जाती हैं काम करने, या ऐसे हाउसमेट्स होते हैं। एंड ख़ास तौर में हर घर में मोर देन 90% ऑफ द घर आर अंडर डेट, सीवियर डेट। तो यहाँ इस जो स्लम्स की बात हम कर रहे हैं, इसमें बच्चों के क्या हालात हैं। बच्चों का भी वही हाल है। बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल आते-आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उसमें क्योंकि उनकी निगरानी ठीक तरीके से होती नहीं, उनके माँ-बाप में ठीक तरह की मालूमात नहीं होते। तो देखा जाता है कि प्राइमरी में थोड़ा बहुत एनरोलमेंट अच्छा होता है, बट एज़ दे कम टू द हाई स्कूल बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसमें ख़ास तौर से लड़कों में सोशल इविल्स बहुत हैं। दारू, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। किस उम्र के बच्चों में ये देखने को मिलता है। ये 5 साल से शुरू हो जाता है। 5 साल के लड़के भी हमने देखा है कि 5 साल की उम्र से इट गोज़ ऑन, नशा करना शुरू कर देते हैं वो। क्योंकि हु इज़ देयर रोल मॉडल? या तो उनका कोई पीवट बाप होता है, नहीं तो उनका कोई बड़ा भाई होता है जो गांजा मार रहा है, सिगरेट मार रहा है, या पबजी खेलने को, फ्री फायर खेलने को पूरा टाइम पास कर रहा है। तो दीज आर देयर रोल मॉडल्स। उनके पास कोई एक अच्छा टीचर या कोई एक उनके खानदान में कोई अच्छा एक प्रोफेशनल ऐसा कोई होता नहीं जिसके पीछे वो हु कैन मेंटर देम। तो ये भी वैसे ही लोगों के पीछे उनके नक्शे कदम पर चलती। और जो आप ये काम शुरू किया अल अंसार ट्रस्ट, इन लोगों की मदद करने के लिए, ये कितने साल पहले शुरू किया और इसके मेन क्यों शुरू किया ये काम। जी, देखिए, इट वाज़ बेसिकली अराउंड 2012 में हमने ये काम शुरू किया था। देन इन 2017 हमने इसको फॉर्मली एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया। व्हाई? लाइक द नेम सजेस्ट, अल अंसार, दैट मीन्स
the helpers. We would like to help the Muslim community in the slums or in the underprivileged areas, जहाँ पर बहुत गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, उनको हम उठाकर खड़ाना चाहते हैं, एक बेहतर माहौल देना चाहते हैं हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, फ्यूचर में उनको एक अच्छा Mainstream. एक लाइफ, हाँ जी, मेन स्ट्रीम में लाएं और अगर उनमें बेहतरी आई तो इंशाल्लाह पूरे कम्युनिटी आल्सो विल गेट स्ट्रॉन्गर। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अल अंसार ट्रस्ट का मेन, जो हर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक काम हर एक नहीं कर सकता, तो उनका एक फोकस्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आपके? सी वेरी अर्ली ऑन वी रियलाइज्ड कि कोई एक फोकस एरिया पर काम करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो यू नीड टू साइमल्टेनियसली फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स इन दी ऑन जो रोजमर्रा जो जिंदगी है एक स्लम में, एक चाहे वो औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो, उनके बहुत सारे एरियाज हैं, तो सब एरियाज पे वी हैव टू फोकस इन इफ वी हैव टू ब्रिंग बेटरमेंट इन दैट कम्युनिटी। तो सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल ड्रॉप आउट्स को रोकना, एंड दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट करना, तीसरा है टू इनकलकेट इस्लामिक वैल्यूज इन दी कम्युनिटीज, एंड चौथा है हेल्थ केयर, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में आता है टू फाइट स्टीरियोटाइप्स, सुपरस्टिशन, एंड ये जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये जो एक बेबसी का जो एक जहनियत है, एक गुलामी की जो जहनियत है, उसे हम एक अवेयरनेस लेकर आए, एक माहौल में बदलाव लेकर आए। तो हमें चाहिए कि एक प्रोडक्टिव सोसाइटी हो जो अपनी कम्युनिटी और अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करे। एग्जैक्टली, दे शुड हेल्प इन नेशन बिल्डिंग, तभी जाकर हम वी विल गेट द रेस्पेक्ट दैट इज ड्यू टू अस, डिग्निफाइड लाइफ हो उनके जी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या करंट प्रोजेक्ट्स हैं या सर्विसेज आप अंजाम दे रहे हैं इनके लिए? अच्छा, तो सबसे पहले रिगार्डिंग ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए वी वर्क विद गवर्नमेंट स्कूल्स। हमारे पास तो गवर्नमेंट स्कूल्स को हम टीचर सपोर्ट थ्रू टीचर्स, हमारे पेरोल पर हम टीचर्स रखते हैं, देन वी हैव उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो रेडी कर देते हैं। दूसरा वी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वी डू हलाल माइक्रो फाइनेंस। बाद में तीसरा वी हैव इस्लामिक वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए हमारा एक मकतब है, उसमें भी 150 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। एंड चौथा फॉर हेल्थ केयर में वी हैव आवर ओन, वी कंडक्ट हेल्थ कैंप्स, और वी ऑल्सो हैव फेयरमेट्स के नाम से हमारा ओन एक फार्मेसी है जिसमें एक क्लिनिक भी है। एंड चौथा वी हैव हमारे सेंटर के थ्रू वी डू काउंसलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स अमंग यूथ, बच्चों में और बच्चों के पेरेंट्स में। और आगे के लिए और क्या क्या प्लान्स आप ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ, तो पाइपलाइन में हमारे आगे फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में इंशाल्लाह वी हैव अ प्रपोजल फॉर जिम। जगह तो है, इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह एक जिम भी लाएंगे, एक क्रैश या डे केयर सेंटर जैसा वो भी एक बनाने का इंशाल्लाह प्रोग्राम है। और बहुत सारे आइडियाज़ तो आते हैं, बट इमीडिएट इसमें ये 2 चीज़ें करने का इरादा है। तो आपने तकरीबन 10 साल सर्विस किया है यहाँ इस स्लम्स में, तो आपके करंट अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? आपने कहाँ तक प्रोग्रेस देखा है? रिस्पांस कैसा रहा है कम्युनिटी का? वो लोग कैसे ले रहे हैं आपके काम को, और वो लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि एक तरफा तो नहीं हो सकता, ये तो दोनों तरफ से आने चाहिए, और बाकी सारे गवर्नमेंट हो, रेगुलेशंस हो, बहुत सारा सपोर्ट आपको चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आपने आज तक क्या क्या किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद भाड़े की बिल्डिंग से, छोटे से एक बिल्डिंग में शुरू किया था हमने। तो आज 10 साल बाद हमारे पास तकरीबन 4,500 स्क्वायर फीट की अपनी खास बिल्डिंग है, जिसमें हम एक ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। इसमें तकरीबन 150 बच्चे आते हैं पढ़ने, एंड वी प्रोवाइड फ्री ट्यूशंस रोजाना 4 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड तक हम फ्री ट्यूशंस देते हैं। उसके बाद हम एजुकेशन की हद तक गवर्नमेंट स्कूल्स, 15 गवर्नमेंट स्कूल्स को हम सपोर्ट करती हैं विथ 40 टीचर्स, 40 गेस्ट टीचर्स आर ऑन आवर पे रोल। तो इसमें तकरीबन 5,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ती हैं हमारे, और वी सपोर्ट बोथ उर्दू स्कूल्स एंड कन्नड़ा स्कूल्स।
और उसके बाद जिसमें हर किस्म के बच्चे होते हैं। जी 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 हर कन्नड़ा स्कूल्स में तो वो मिक्स्ड क्राउड रहता ही है, हम्म। मुसलमान बच्चे भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, बट अक्सरियत पूरे गरीब बच्चे ही आते हैं गवर्नमेंट स्कूल को। एंड उर्दू स्कूल्स में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर हमारे ये मुस्लिम कम्युनिटी के ही बच्चे आते हैं उधर। और दूसरा इसी सेंटर में हम माइक्रो फाइनेंस भी चलाते हैं। तो एवरी सैटरडे देर आर मोर देन 150 वीमेन, 150 से ज़्यादा मसरात आते हैं इधर, और बिना 1 रुपए इंटरेस्ट के हम उनको लोन्स देते हैं अप टू 25,000 रुपीज़। तो उनको सिर्फ अपना उनका वो प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस करना पड़ता है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हमको फ़ायदा दिख रहा है कि हमारा इरादा था ही कि हमारे मुसलमान बहनों को रिबा से बचाएं, हराम से बचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने बहुत कुछ फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और दूसरे भी थोड़े-थोड़े जैसे काउंसलिंग है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं हम। जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको जाकर ड्रॉप आउट्स की काउंसलिंग करते हैं, उनके माँ बाप को फिक्र दिलाते हैं। एंड देन 10th पास होने के बाद बच्चों को फिर तब भी काउंसलिंग करते हैं कि कौन से कॉलेज में करियर गाइडेंस की करियर गाइडेंस भी करते हैं। तो ये एक सेंटर से ये सब काम हम करते हैं। हाँ, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जानकर बहुत खुशी हुई। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम इस कोई भी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, उसके माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप हैं बेंगलोर के आसपास तो हमारे ट्रस्ट को विज़िट करें और विज़िट करके अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। अगर नहीं हैं तो अल अंसार, ये कमेंट सेक्शन में एक लिंक भी होगा, तो उस लिंक में हम अपना वेबसाइट भी शेयर करेंगे। वेबसाइट पर जाकर इससे ज़्यादा जानकारी हासिल करें और आपकी दुआओं की भी हमें ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।